हेलो फ्रेंड्स, क्या आपसे भी ऐसी गलतियां होती हैं कि मार्केट से सब्जियां ले आने के बाद जैसे ही वो पॉली बैग में पैक होकर के आती हैं वैसे ही आप छोड़ देते हैं कि जब रिलैक्स होंगी तब इनको खाली करूँगी और वॉश करूँगी। प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उस टाइम अगर आप धुल ना पाएँ लेकिन उनके जो पॉली बैग्स हैं उनको ओपन ज़रूर करके किसी जगह पर रख दें, नहीं तो आपकी वेजिटेबल्स को नुकसान हो सकता है, ख़राब हो सकती हैं। वैसे तो मार्केट से लाने के बाद तुरंत ही आप इन सीजनों में, ख़ास तौर से मानसून के सीजनों में, बारिशें जब हो रही हैं, चारों तरफ जर्म्स जो बहुत एक्टिव रहते हैं और किस तरह से इनमें पानी के छींटे रहते हैं, तो आप कोशिश करें सब्जियों को तुरंत धुल लें। अब ये देखिए, ये जिंजर है, ये कितना गंदा रहता है। आप अभी मैं वॉश करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसमें बालू के बारीक कण होते हैं कि जिन्हें अगर अच्छे से क्लीन ना किया जाए तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होंगे। और अगर हम इनको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो जब भी हम चाय पियेंगे उसमें भी थोड़ा सा स्वाद बहुत ही ख़राब सा आएगा। तो इसलिए इसको अलग अलग, मैं तो अलग अलग सब सब्जियों को धोती हूँ, एक साथ सब सब्जियों को नहीं धोती हूँ। अलग अलग सब सब्जियों को 2 से 3 बार वॉश करने के बाद ही फिर मैं इनको अपने फ्रिज में स्टोर करती हूँ। मैं कभी भी मार्केट से ले आकर के सीधे पॉली बैग के साथ ही अपने फ्रिज में कभी भी स्टोर नहीं करती हूँ और ना ही मैं किसी और को ऐसा करने के लिए सजेस्ट करूँगी। ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये मानसून सीजन है, इस समय तो ये देखिए, ये फर्स्ट वॉश है। ये देखिए इसके अंदर कितनी गंदगी है और इसके नीचे बालू के कण हैं बहुत सारे। ये हम एक वॉश में या ऐसे ही धुल करके यूज करेंगे, सोचिए कितना नुकसानदायक होगा। मैं सीधे ऐसे ही निकाल नहीं लूँगी। मैं इस तरह की, या जाली कोई भी ले लीजिए, जिस तरह का भी हो, जाली हो, छन्नी हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, कोई भी हो, तो उनको सीधे आप पलट मत दीजिए और न ही डायरेक्ट सिंक में धोइए, क्योंकि इनके जो बालू के कण होते हैं वो हमारे नालियों में जा कर के भी वो फंसते हैं और नुकसान होता है। ये देखिए, ये इनके देख रहे हैं, ये काले काले बालू के कण हैं, ये कितना हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होंगे। इसलिए प्लीज़ आप सब थोड़ा समय दीजिए। एक वॉश मैंने कर लिया है और ये सेकेंड वॉश भी कर रही हूँ। 2 से 3 तो मैं अदरक को बिल्कुल ही धोती हूँ। और ये तो अभी बारिशों का टाइम है, नहीं तो मैं अदरक को धुलने के बाद ना 2-3 घंटे अच्छी धूप में सुखा करके ही स्टोर रखती हूँ। आप अधिक मात्रा में कोई भी सब्जियां लाएं, उनको बिना धुले आप कभी भी फ्रिज में ना रखें। ऐसे रगड़ रगड़ के मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये देखिए छोटे छोटे जो इनके होल होते हैं उनमें भी कहीं जगह बहुत सी चीज़ें चिपकी होती हैं। तो इनको मसलते हुए धुल लें अच्छे से और उसके बाद से ही आप इस्तेमाल करें। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतनी महंगी सब्जियां लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि हम स्वस्थ रहें। और हमारे जो कहते हैं ना, कई जगहों में किसी को पथरी हो रही है, स्टोन हो रही है, तो इन सब की लापरवाही से भी होता है। ये देखिए, ये दूसरी बार धोने पर भी देखिए इस तरह से निकल रहे हैं। उसके बाद 2 बार मैंने धो लिया, अब तीसरी बार मैं इसी में ही, ये जो जाली है, छन्नी है, इसी में मैं ऐसे धुल लूँगी। और उसके बाद ये भी नहीं है कि मैं बहुत पानी का वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरे सिंक के नीचे एक बहुत बड़ी बकेट होती केक की। मैं एक गार्डनर भी हूँ, गार्डनिंग विद नीलम मेरा एक चैनल है जिसमें ये सब चीज़ों के बारे में मैं बताती भी हूँ। तो वो पानी जो मैं सब्जियाँ धुलती हूँ या कोई भी चीज़ धुलती हूँ तो उनको एक बकेट में मैं नीचे स्टोर करती जाती हूँ। ना ही मैं नाली भी मैं फेंकती नहीं हूँ और अपनी सब्जियों को भी अच्छे से धो करके इस्तेमाल भी करती हूँ। अब इस तरह से मैंने इस अदरक को पूरी अच्छी तरह से धुल लिया है। अब इसको एक साइड में इस जाली में रख लूँगी, फिर उसके बाद दूसरी सब्जी धो लूँगी। ये कभी कभी ना गंदे पानी के छींटे या उसकी वजह से स्मेल भी आती है, तो प्लीज़ आज जब भी सब्जियां लाएं तो उनको बिना धुले कभी भी इस्तेमाल ना करें, और बारिशों के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं।
अब ये ग्रीन चिलीज़ होती हैं तो उनमें भी देख लिया करें, बहुत सी 1-2 मिर्चें इसमें ऐसी होती हैं ना वो जो सड़ी रहती हैं। अगर उन मिर्चों को निकालेंगे हम लोग ना, निकालेंगे नहीं तो वो फिर बाकी सारी मिर्चों को भी ख़राब कर देंगी। तो उनको अच्छे से चेक कर लें, कोई ऐसी चीज़ हो तो उनको हटा दें। उसके बाद इनको भी फिर वैसे ही अच्छे से वॉश करके, ये तो अदरक को तो 2 से 3 पानी धोना पड़ा, इनको आप 1-2 पानी भी धुलेंगे तो भी सही रहेगा। और इस हिसाब से बिना धुले तो कोई भी चीज़ प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। और ख़ास तौर से बारिशों में इसको छलनी में आप निकाल के छानें, डायरेक्ट ये नहीं कि निकाल के यूँ ही रख दिया और फिर इसको इस्तेमाल किया। इस तरह से अब मैं छलनी में इसको निकाल लूँगी। अपने किचन में थोड़ा सा सफाई पर ध्यान दे कर के भी हम अब एक तरह से समझिए हम बहुत पैसा बचा सकते हैं। जब सब कुछ साफ़ सुथरे तरीके से बनेगा तो हम बीमार नहीं होंगे और फिर पैसा भी बचेगा। अब ये देखिए, ये हरी मिर्च धोने के बाद भी ये सेकंड बार धुला हुआ है, फिर भी देखिए कितनी गंदगी है। ऊपर से हमें नहीं लगेगा कि हमारी मिर्च इतनी गंदी होगी। कहाँ कहाँ से ये मिर्चें आती होंगी, इकट्ठी होती होंगी, ठेले पे आती होंगी और किस तरह से जगहों पे नीचे या ऊपर कहीं भी फेंकाता होगा, फिर हम तक पहुंचती होंगी। तो सोच सकते हैं आपकी कितनी गंदगी होगी इसमें। इस तरह से मैं अब जाली में इसको छान लूँगी। अक्सर ये होता है ना कि सब्जियां गीली रहती हैं तो गीले की वजह से भी बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो धोने के बाद जाली वाले किसी भी छलनी या किसी भी प्लास्टिक या स्टील की किसी भी चीज़ में ऐसे जिसमें उसका वाटर ड्रेन हो जाए, तब ऐसी चीज़ों में रखें। अब इस जाली के थ्रू भी मैं अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे कितनी गंदी है। जब तक इसकी स्मेल सारी गंदी निकल नहीं जाती तब तक मैं इसको धोते जाती हूँ। और बाकी जो हमारा पानी इकट्ठा होता है इन सब्जियों को धोने के बाद, उसको मैं अपने प्लांट्स में डालती जाती हूँ। मैं एक बेस्ट गार्डनर भी हूँ। बेस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने पौधों से बहुत प्यार करती हूँ। और फिर मैं इन टमाटरों को अब धुलूँगी। एक एक टमाटर को देखती जाऊँगी कि अगर जो टमाटर थोड़ा ज़्यादा गले हुए होंगे या जो टमाटर जल्दी ख़राब होने वाले होंगे, उनको धुल करके मैं एक अलग साइड पे रख लूँगी कि उनको मैं पहले इस्तेमाल कर लूँगी। नहीं तो वो सारे टमाटरों के साथ रह करके वो टमाटर भी ख़राब हो जाएंगे। वैसे भी हम सारे टमाटर एक साथ तो इस्तेमाल करते नहीं हैं। कुछ टमाटर ऐसे स्टोर करके रखते हैं, कुछ टमाटर या कोई भी सब्ज़ी ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ से कभी कभी निकालें, और कुछ एक जगह रहते हैं जहाँ इकट्ठे करके एक बॉक्स में, जिसमें से मैं डेली यूज़ कर लेती हूँ। अब इनको भी खूब अच्छे से रगड़ के अच्छे से वॉश करूँगी, जिनसे इनमें से की सारी गंदगी अच्छे से निकल जाए। मैं तो ऐसा करती हूँ कि मुझे टाइम लगता है, सब्जियाँ आती कम से कम 1 से 1.5 घंटे मुझे लगते हैं एक एक सब्जी को। वैसे तो बहुत सारी सब्जियाँ हम धुल दिए हैं, वैसे तो बहुत सारी सब्जियों को मैं धुल करके स्टोर करके रख दी हूँ, लेकिन कुछ सब्जियाँ बची थी तो मैंने सोचा इनका वीडियो बनाया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि अब मेरे किचन के साथ आप लोग भी जुड़ गए हैं और मैं जो कुछ भी किचन में कोई काम करूँगी वो आपके साथ भी शेयर करूँगी, जिससे कि आप भी कुछ सीख सकें और अगर मुझे कुछ बता सकें या मुझसे कुछ शेयर कर सके तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताएं। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि मैं ही इतनी सफाई से सब्जियां धुल रही हूँ। मुझसे भी अच्छे से साफ़ सुथरे से रहने, किचन को रखने वाले, मुझसे भी अच्छे से सब्जियां साफ़ सुथरी करने वाले आप सब होंगे। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं किस तरह से क्या काम करती हूँ। और ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह भी हों, उनको भी अच्छे से धुल के रखना चाहिए। ये एप्पल है और इसको भी मैं खूब अच्छे से रगड़ के धुलूँगी। कभी कभी ये होता है ना, जो भी वेजिटेबल्स होती हैं उनके पॉइंट जो होते हैं उनके बीज को भी अच्छे से धुलना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे भी कुछ जर्म्स रहते हैं। अब एक एक एप्पल को भी रगड़ के, इसमें स्टिकर लगा रहता है, वो स्टिकर मैं निकाल नहीं पाई हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ज़रूर स्टिकर भी हटा दिया करें। और क्योंकि कभी कभी ये होता है ना, हमारे बच्चे, हमारे कोई हस्बैंड या कोई बड़े होते हैं जो सीधे फ्रिज से निकाल करके वो सीधे खा लेते हैं।
ये देखिए, इसके अंदर भी बहुत ज़रूरी होता है। मुझे तो जैसे लगता है इसमें जंग भरे हुए हैं। जब भी मैं एप्पल कट करती हूँ ना, तो इनको ज़रूर वहाँ से अच्छे से देख लेती हूँ कि कहीं वहाँ गंदगी नहीं न है। इस तरह से एक एक करके सब सब्जियों या फ्रूट्स को अच्छे से धुल करके तब फ्रिज में रखें। हमारे घर में पूरी फैमिली बहुत सारी होती है, तो कोई भी फ्रिज से सीधे निकाल करके खा सकती है। इसलिए कोई भी चीज़ फ्रिज में रखें तो साफ़ सुथरा रखें। अब तो ये टाइम आ गया है कि कोई भी वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, बिना किसी पेस्टिसाइड्स के वो उनकी केयर हो नहीं पाती है। और सभी में रासायनिक छिड़काव ज़रूर होता है, जिनसे उनकी पैदावार बढ़ाई जाए या उन्हें कीड़ों से बचाया जाए। तो गंदगी के साथ साथ उनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हर सब्ज़ी को साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने पंखे में इन सब्जियों को पंखे में रख दूँगी, तो फ्रिज में स्टोर करने से पहले मैं इनको फ़ैन के नीचे सुखा लूँगी। और ये 2 ट्रे ली हूँ, या अगर आपके पास किचन नैपकिन हो तो आप उन पर रख दें। ड्रेन होने के बाद वाटर ड्रेन हो जाता है, या फिर न्यूज़पेपर हो उस पर रख कर के उसके बाद फ़ैन के नीचे 1 आध घंटा के लिए रख दें। सब्जियां सूख जाएंगी, उनके मॉइस्चर ख़त्म हो जाएंगे, पानी सूख जाएगा। तब जब आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे इनको, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स फ्रेश रहेंगी। और अक्सर होता है कि जो हमारी ग्रीन चिलीज़ होती हैं ना, उसमें स्मेल आनी शुरू होती है। तो वो ये होता है ना कि हम लोग सीधे धुलते हैं और धुल के किसी डिब्बे में डाल के पैक कर देते हैं। ऐसा ना करें, उनको अच्छे से सुखा करके पोंछ करके उसके बाद उनको स्टोर करें। अब मैं एक एक वेजिटेबल या फ्रूट चेक करती जा रही हूँ। अगर जो थोड़ा गले या पके हैं उनको मैं साइड कर दे रही हूँ, जिससे कि मैं उनको पहले यूज कर लूँगी। एप्पल और टमाटो मैं किचन टॉवेल पर रख दी हूँ, और ये जिंजर और ग्रीन चिलीज़ को पेपर पर कर दूँगी। इसकी वजह ये है कि इनमें जो भी मॉइस्चर बाकी बचा होगा वो पेपर या नैपकिन अच्छे से सोख लेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। उसके बाद हम जब स्टोर करेंगे ना, तो वो ख़राब नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगी, और हमारी सारी वेजिटेबल्स लंबे टाइम तक हमारे फ्रिज में स्टोर होके रहेंगी और हम उनको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज के इस महंगाई के टाइम में जहां हम लोग इतनी मेहनत से एक एक रुपए अर्न करते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम कोई भी चीज़ यूं ही फेंक दें। और हम सबको सिर्फ अपने मनी के लिए ही नहीं, अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने पर्यावरण के लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि जिन चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके उनका यूज़ करें, और कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाने दें। और जो भी खाएं हेल्दी खाएं, और हेल्दी पर्यावरण बनाने में योगदान भी करें। हम लोग बहुत आगे, आप वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि कैसे हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ अपने किचन में आसानी से कर सकते हैं, और वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं और हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, और हमारे पैसे भी बचेंगे उनसे अगर हम उनका यूज करें तो। अब ये देखिए, फ़ैन से ले करके मैंने 2 घंटे फ़ैन के नीचे रखा था। ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सूख गए हैं बिल्कुल, इनकी नमी एकदम ख़त्म हो गई है। और अगर हम लंबे टाइम तक इनको स्टोर करेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगी, और ये देखने में इतनी अच्छी लग रही हैं कि कुछ हद नहीं है। और बारिशों में आप खुद जाते होंगे सब्ज़ी लेने, फिर ले आते होंगे, देखते होंगे कितनी चिपचिपी सी लगती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मिठाई का डिब्बा, जो कि हर घर में आता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ मिठाई नहीं आता है। फेस्टिवल टाइम में तो हमारे मिठाई के डिब्बों की भरमार हो जाती है। कुछ डिब्बे इतने अच्छे होते हैं ना, इतने मतलब मजबूत होते हैं कि मेरा उनको फेंकने का मन ही नहीं करता है। तो मैं आपको इनका आज एक यूज़ बताऊंगी, फ़ायदेमंद यूज़ बताऊंगी, और इसमें सब्जी स्टोर करूंगी। वैसे तो आप सब एक से एक
बाहर से मार्केट से फैंसी आइटम ले आते होंगे जिसमें अपनी वेजिटेबल्स स्टोर करके अपने फ्रिज का डेकोरेशन करते होंगे। बहुत से लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे आइटम ले आकर फ्रिज को डेकोरेट भी करते हैं जिससे उनका फ्रिज सुंदर लगे, लेकिन वो प्लास्टिक के ही होते हैं ज़्यादातर। तो हम क्यों ना पैसे की बचत के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट का भी बचत करें। अब ये देखिए, ये कंटेनर है ना, इसमें रसमलाई आई थी। ऐसी बहुत सी पैकेजिंग भी आपके यहाँ आती होंगी जिन्हें आप फूड पैकेजिंग है, कोई मिठाइयाँ हैं या कुछ भी हो, आते ही आप यूज करके तुरंत फेंक देते हैं। लेकिन मैं नहीं फेंकती हूँ। वैसे मेरी जैसी और भी लेडीज़ें होंगी या कोई जेंट्स भी होंगे, वो नहीं फेंकते होंगे। तो हम सब फेंकेंगे, हम लोग भी हमेशा के लिए नहीं रखेंगे, लेकिन क्यों ना इनका यूज किया जाए, यूज करके क्यों ना फेंका जाए। मान लीजिए हम अपने जो फ्रिज में सब्जियां स्टोर करने के लिए कंटेनर ले आते होंगे, एक टाइम में हमें उन्हें वॉश भी करना होता होगा। ये मुफ्त की चीज़ है, आप इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद फेंक दीजिए, आपको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। और ये जो मिठाई के डिब्बे हैं ना, वो तो प्लास्टिक के नहीं बने होते हैं। इसमें जो भी आप प्रोडक्ट रखेंगे, जो भी सब्जी या जो भी चीज़ रखेंगे, वो कभी ख़राब नहीं होगी। और जो भी बाकी जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की जो मॉइस्चर होगा, वो भी वो सोख लेगा उसी में। तो जो भी चीज़ हम इसमें स्टोर करेंगे वो कभी ख़राब नहीं होगा। अब इस मिठाई के डिब्बे में नीचे मैं पेपर बिछा दी हूँ। आप पेपर बिछा दें या क्या कहते हैं, नैपकिन बिछा दें, कुछ भी बिछा दें, उसके ऊपर ये हरी मिर्ची को इसमें स्टोर कर दें। अगर आपके पास ज़्यादा है, उसी हिसाब से 1-2 डिब्बे और बना लें। मैंने एक ही डिब्बे में और ये मिर्ची को स्टोर कर दिया है। और जब तक ये चलेगा, आप चाहें तो इसमें हरी धनिया, जो भी चीज़ इसमें अट जाए, हरी धनिया है या कोई और चीज़, आप इसमें रख दें, एकदम फ्रेश रहेंगी। और आराम से फ्रिज में रखिए, आपको एक्स्ट्रा कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं, पैसे की बचत भी हो जाएगा, एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ रहेगा, कचरे भी नहीं होंगे। इस वाले में अदरक मैंने रख दिया है, इसमें मैंने एप्पल रख दिया है, और ये वाला जो इसमें भी जो ये मिठाई के डिब्बे आए थे ना, कैरी बैग, उसमें मैंने सारे टोमेटोज़ रख दिए हैं, वो भी सेफ रहेंगे। उसके बाद आप अपने फ्रिज में डाल दीजिए। एक्स्ट्रा कंटेनर की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी और ना ही क्लीनिंग की चिंता होगी किसी तरीके से। और उसमें ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सेफ भी रहेंगे, नुकसान भी नहीं करेंगे। तो हर घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, और अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं, पर्यावरण भी बचा सकते हैं। तो इस तरह प्लीज़